ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज जो है हम बहुत इम्पोर्टेंट विषय में प्रवेश करने वाले हैं, भगवत गीता के श्लोक क्रमांक 10.8। ठीक है, 10.8। यहाँ से चतुर्श्लोकी भगवत गीता स्टार्ट होती है। इन चारों श्लोकों को 8, 9, 10, 11, इन चारों को चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। ठीक है, तो सीधा प्रवेश करते हैं, वसी देर हो गई है। 8वें नंबर श्लोक को सबको याद करना है, कल का होमवर्क रहेगा। ठीक है, श्लोक को दोहराते हैं हम लोग सब मिलके। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं 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 सर्वस्य सर्वस्य प्रभवो प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते। मतः मतः सर्वं सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति 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 मत्वा 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 भजन्ते 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 माम्। 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 बुधा भाव समन्वितः बुधा 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 भाव भाव भावसमन्वितः समन्वितः समन्वितः अहम सर्वस्य प्रभवो अहं अहं सर्वस्य 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 प्रभवो 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 मतः सर्वं प्रवर्तते। मतः मतः सर्वं 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 प्रवर्तते। प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम् इति 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 मत्वा 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 भजन्ते 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 माम्। 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 बुधा भाव समन्विता बुधा बुधा भाव भाव समन्वितः 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 अहम सर्वस्य प्रभवो अहं 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 सर्वस्य 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 प्रभवो 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 मतः सर्वं प्रवर्तते। मतः मतः सर्वं मतः सर्वं 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 प्रवर्तते। 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 इति मत्वा भजन्ते माम् इति 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 मत्वा 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 भजन्ते 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 माम्। 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 बुधा भाव समन्विता बुधा 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 भाव भाव समन्विता। समन्वितः। भावसमन्वितः। अनुवाद। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भाली भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ठीक है, तो अहम सर्वस्य प्रभवो। अहम सर्वस्य प्रभवो मतलब मैं हर चीज का उत्पत्ति का कारण। प्रभवो मतलब मैं ही सबका स्वामी हूँ और हर चीज मुझसे ही उद्भूत हुई है। सर्वस्य मतलब हर चीज ना। यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि न सिर्फ आध्यात्मिक न सिर्फ भौतिक बल्कि आध्यात्मिक लोग भी, मतलब कृष्ण के पहले कृष्ण से ही सब कुछ आया है। उससे पहले कुछ भी नहीं था, कृष्ण से ही सब कुछ आया। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, हाँ,
इन सब चीजों में लोग बहुत डाउट करते हैं कि प्रभु जी शिव जी तो वो तो हमेशा है ना। नहीं नहीं, शिव जी भी कृष्ण से आए हैं। तो वो देखते हैं, हमने जैसे जैसे हमने भागवतम में पढ़ा है कि शिव जो है ना ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है शिव जी की। अब कहाँ से हुई है? शायद मस्तक से हुई है क्या? रो रहे थे तो हुए थे रुद्र, रोते रोते हुए थे रुद्र। तो जब क्रोध आया था ना, ब्रह्मा जी को क्रोध आया था, तब रुद्र हुए थे अवतरित, और उनमें से एक हैं शिव। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है, लेकिन जो है ना शिव तत्व अलग होता है। शिव तत्व जो होता है ना वो कभी ऐसा नहीं है कि इस सृष्टि के बाद नहीं रहेंगे, शिव जी रहते हैं हमेशा, है ना। लेकिन ये हमको दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के जो है ना जो है क्रोध से उत्पन्न हुए। तो शिव जी एक परमानेंट हैं, जो वैकुंठ के नीचे उनका एक लोक आता है, जिसको क्या कौन सा लोक कहते हैं हम? सदा शिव कहते हैं, ठीक है। सदा शिव में शिव जी रहते हैं, शंभु तत्व रहता है, और वो भी कृष्ण से ही प्रकट होती है। तो ब्रह्मा हो, शिव हो, सारी चीजें हैं, आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो। भौतिक, हमने देखा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, काफी सारे ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड है? एटलांटिक सागर में जितनी बूंदें निकल रही हैं उतने ब्रह्मांड है, याद है कि नहीं? हमने पढ़ा था एक श्लोक के अनुवाद तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं एटलांटिक सागर में जितने बुलबुले हैं उतने ब्रह्मांड निकल रहे हैं। अब कितने सारे ब्रह्मांड हो गए? उतने ब्रह्मांडों की सृष्टि उत्पत्ति का कारण कौन है? कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो। और आगे क्या करें? मतः सर्वम प्रवर्तते। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने बना के छोड़ दिया, है ना, उसको शक्ति, क्रिया करने की शक्ति भी मैं ही देता हूँ। मेरे कारण ही वो एक्टिवेट है, वो ही मेरे कारण ही चल रहा है। तो कई बार कहते हैं, जैसे एक माता का एग्जाम्पल लिया जाता है, गर्भ का, है ना। माता का पुत्र जब उत्पन्न कर लेती है, माता गर्भ में पहले उसको सब रखती है, फिर जब गर्भ से निकलता है, उसका जन्म होता है, तब माता और उसका रिलेशन कट हो जाता है। अब माता जो है ना, उसके बढ़ने, उसको क्रिया, उसको चलाने की जिम्मेदारी माता की नहीं है, देख रेख करेगी, बाहरी तौर पे उसको खाना दे देगी, लेकिन अंदर उसकी बॉडी की फंक्शनिंग का कोई मतलब नहीं है। वो अलग हो चुके हैं अब दोनों के। तो भगवान ऐसे नहीं है कि हमारे को एक सृष्टि को बना लिए और वो अलग हो गए, अब भगवान नहीं रहे, अब सृष्टि खुद ब खुद चलेगी, ऐसा नहीं। भगवान ने सृष्टि बनाई, जन्म भी भगवान ने सृष्टि का किया, और उसके बाद उसकी क्रियाशील जो एक्टिवेशन का फॉर्म है, जो काम करेगी, उसमें भी भगवान का ही जो है शक्ति होगी, तब जाके वो कार्यान्वित होगी, नहीं तो कार्यान्वित कार्यान का क्रियान्वित नहीं होगी। ठीक है, मतलब शक्ति काम करने की, कार्य करने की भी भगवान से मिलती है। इति मतवा भजन्ते माम। इति मतवा मतलब इस प्रकार जानकर, है ना। इति मतवा, इस प्रकार जानकर का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा कौन जानेगा कि कृष्ण जो है वो प्रभवो भी हैं और प्रवर्तते भी हैं, मतलब उत्पत्ति का कारण भी है और उसकी क्रिया का कारण भी भगवान कृष्ण है। ये कैसे जानेंगे? इति मतवा भजन्ते माम, मतलब ये जानकर मेरी भक्ति करते हैं। ये कैसे जानेंगे हम जानेंगे इसको गुरु के माध्यम से। गूगल से जान सकते क्या अपन? गूगल, पड़ोसी, किटी पार्टी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सब जगह से नहीं जान सकते। एक ऑथोराइज्ड, प्रमाणिक गुरु से हम इसको जान सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से जान रहा है ये चीजें। अगर गलत सोर्स से चीज आ जाएगी तो पूर्ण रूप से गलत आ जाएगी, लेकिन सही ऑथोराइज्ड अगर चैनल से आ रहा है
तब तो ठीक है, तब आप इसको सही जानकारी पा रहे हो, अदरवाइज गलत जानकारी पाओगे, भ्रमित हो जाएंगे हम, है ना, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। आगे लिखा है, हम पढ़ेंगे उसमें, पथ भ्रष्ट हो जाएगा अगर गलत आदमी से सुनेगा तो। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्वितः, मतलब बुधा मतलब इंटेलिजेंट आदमी, वो क्या करता है, अत्यंत अत्यंत मनोयोग से भावपूर्ण मेरी भक्ति में लग जाता है। ठीक है ना, क्लियर है इसमें। अब प्रवेश करते हैं हम तात्पर्य में। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, चतुर्श्लोकी भागवत, इसको हम चारों श्लोकों को याद करेंगे और इसमें चर्चाएं करेंगे। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वह यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का के मूल श्री कृष्ण हैं। देखो, इसमें शीला प्रभुपाद बता रहे, कौन समझ सकता है कि भगवान कृष्ण ही सबके मूल हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु परंपरा में आते हों, जो कि हमारा इस्कॉन है ना, गौड़ीय माधव परंपरा, ब्रह्म गौड़ीय माधव परंपरा। ठीक है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं आई हैं, वो ही जान सकता है, इस्कॉन के डिवोटी ही जान सकते हैं कि श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत के भी मूल कारण है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत गीता में स्थिर होता है, वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। तो पथ भ्रष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमको ना कहा जाता है आप किसी भी संप्रदाय का मत सुनो, किसी भी आचार्य का मत सुनो। क्योंकि क्या होता है मालूम, हमको पता नहीं है कि उसका उद्देश्य क्या है ना, और उसका जानकारी का स्रोत क्या है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध कहाँ से आ रहा है ना, मिठाई कौन से खोए से, कौन से दूध से बन रही है कि नहीं। कहीं पे भी खा लेंगे क्या, नहीं खा लेंगे मिठाई, कहीं पे भी नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि उसका मालूम नहीं है यार, इसके यहाँ तो रेड हो गई थी, उसके यहाँ तो डुप्लीकेट दूध बनता है, यूरिया का दूध बनता है, पता नहीं क्या क्या आजकल मिलावटी हो रही है चीजें। तो प्योरिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा, टेस्ट तो आपको वही आएगा, लेकिन वो हानिकारक रहेगा आपके शरीर के लिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं इस चीज को, कि सेम चीज है, मिठाई वही है और वही टेस्ट भी आ रहा है, लेकिन एक ओरिजिनल है और एक जो है वो डुप्लीकेट है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है और एक शरीर के लिए पौष्टिकता वाला है। अगर हम गलत आदमी से सुनेंगे, सही चीज ही सुन रहे हैं, लेकिन हमारे पास, हमारे अंदर में, हृदय में जो प्रवेश करेगा, वो एक्चुअल ज्ञान प्रवेश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका हेतु ही अलग है। वो तो पैसे के लिए बता रहा है। ज्ञान अगर पैसे के लिए दिया जा रहा है तो पैसा उद्देश्य हो जाता है, और पैसा उद्देश्य हो जाता है तो ज्ञान से जो चीजें मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। समझ रहे हैं ना, जो हेतु होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इस्कॉन में कहा जाता है कभी भी ज्ञान देने का पैसा नहीं ले सकते आप। कथावाचक अगर पैसा लेके कथा कर रहा है, तो श्रोता हो चाहे कथा का आयोजन करता हो, दोनों को फल नहीं मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी कथाएं हो रहे हैं, लाखों लाखों लोग रुपए ले रहे हैं कथा करने के, ये सारे के सारे कथा तो कर रहे हैं, लेकिन उसका फल शून्य है, उसका फल ही नहीं मिलेगा। क्योंकि कथा करने के पीछे पैसा है, हेतु शून्य पैसा है, हेतु ज्ञान नहीं, किसी का उद्धार करने का हेतु नहीं किसी का, उसको तो अपनी कमाई करनी। तो ऐसी कथाओं में जाना भी व्यर्थ है। तो इस्कॉन के प्रमाणिक जो हमारे गुरु हैं, जो भी ऑथोराइज हैं, जो बिना पैसे के, पैसा नहीं ले, भले इस्कॉन का हो या दूसरी संप्रदाय, हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनकी संप्रदाय पता नहीं उनको ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, सोर्स सही है कि नहीं, इसलिए हम नहीं सुनते हैं। लेकिन पैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पैसा अगर आएगा या कोई और कारण आएगा तो वो कथा निष्फल हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और
वो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं बहुत से लोग पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो दो चार लोगों की सुनते हैं। आप जितना जितना बाहर के लोगों की सुनेंगे उतना उतना आपका चांस रहेगा पतन होने का, पथभ्रष्ट होने का। ठीक है। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है ना। अथर्ववेद की बात चल रही है अब यहाँ पे। यो ब्रह्मणाम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्णः। प्रारंभ में कृष्ण ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। तो देखे थे हमने, मैंने होमवर्क जो दिया था अपन ने, चतुर्श्लोकी भागवत गीता, भागवतम, जो ब्रह्मा जी को श्री विष्णु के द्वारा दी गई थी, जिससे कृष्ण ने ये ज्ञान मतलब दिया था ब्रह्मा जी को कि भागवतम का ज्ञान क्या है। वो चतुर्श्लोकी भागवतम हमने होमवर्क दी थी, आपने पढ़ी होगी। उसी के माध्यम से ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान मिला और उनके बाद उन्होंने फिर आगे नारद जी ने वेद व्यास को, इस प्रकार वो ज्ञान ट्रांसफर हुआ। ठीक है। आगे कहते हैं, पुनः नारायण उपनिषद में एक में कहा गया है, अथ पुरुषो ह वे नारायणो अकामयात प्रजा सृजयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषदों में आगे कहा गया है, नारायण नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणात प्रजापति जायते, नारायणात इंद्रो जायते, नारायणात दृष्टो अष्ट वसवो जायन्ते, नारायणया देशा एकदश रुद्र जायन्ते, नारायण द्वादशी आदित्य। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न हुए, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न हुए होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। ये जो है ना नारायण उपनिषद, ये जो है ना, ये महा उपनिषद है। ये बहुत मतलब बड़ा तो नहीं है, छोटा उपनिषद है, लेकिन इसमें सब नारायण के बारे में बताया गया है ना, कि सारी नारायण की और भी इसमें बताया गया है। नारायण का मतलब जो होता है ना कृष्ण, ये कहाँ लिखा है मालूम? ये लिखा है महानारायण उपनिषद के श्लोक क्रमांक 4 में, जो कि इसमें नहीं लिखा है। और आत्मबोध उपनिषद 1, उसमें 1 नंबर श्लोक में लिखा है, ब्रह्मणोयो देवकी पुत्र। मतलब जो ब्राह्मण है वो देवकी पुत्र है। ब्रह्म ब्रह्म देवकी पुत्रो। तो सारी चीजें जो है ना देवकी पुत्र से उत्पन्न होती हैं। और लिखा ना अगली लाइन में, वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4 तथा तब यह कहा गया है, एको व नारायण आसीन ब्रह्मा, न ईशानो न आपो न अग्नि समो, न एमे ध्रुवा पृथ्वी, न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न चंद्रमा न नक्षत्र और न सूर्य। ये महा उपनिषद 1 में वर्णन है। महा उपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सब बताया है। जब हम ये समझ जाएंगे कि ओवरऑल वेदों में कहना क्या है, हर चीज कृष्ण से उत्पन्न हुई है। कृष्ण पहले अपने आप को पुरुष अवतार में महाविष्णु में एक्सपांशन करते हैं, महाविष्णु फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई विष्णु में, और इस प्रकार सृष्टि बनती है। उसके बाद ये सारी चीजें, शिव हो ब्रह्मा हो, ये सारी चीजें उसके बाद आती है। तो हर चीज वहां से, उसका सोर्स किसी में नहीं लिखा है। इसीलिए तो वेद व्यास जी बड़े कंफ्यूजन में हो गए थे जब सब लिख लिया था कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। जब 17 पुराण लिए, 108 उपनिषद लिख लिए, महाभारत लिख लिए, सब कुछ लिख लिए, तो भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। जलाने वाले थे अपने सारे इन सारे जो है ना इन सारे टेक्स्ट को। लेकिन फिर नारद जी आए और उनको समझाया कि तुमने अभी तक जो भगवान कृष्ण है
उनकी महिमा नहीं लिखी है, इसलिए फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण लिखा, जो सबसे लास्ट में लिखा। और उनके बाद जाके वेद व्यास को संतुष्टि मिली, क्योंकि उन्होंने अब जाके सब चीजें लिखी। तो उसी प्रकार हमको समझना चाहिए, जितना देवी देवताओं की जितना जैसे उपनिषद है, दुर्गा और शिव जी, इन सारे के उपनिषदों में बहुत महिमा बताई गई है, ये है वो है। इन सब को करने के बाद भी वो असंतुष्ट रहे। उसी प्रकार हम भी जितनी बार इनकी पूजा अर्चना कर लेंगे, चाहे उपवास कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, असंतोष तो रहेगा ही रहेगा, है ना। कोरिलेट हमको करना पड़ेगा। जैसे वेद व्यास जी सब लिखने के बाद महिमा लिख ली, भगवान शिव, ये दुर्गा जी, ये सब की महिमा लिखी, हर पुराण में उनकी महिमा लिखी, उनकी बहुत वाहवाही लिखी, लेकिन असंतोष ही रह गए। उसी प्रकार हम भी अगर किसी के उपासक बनेंगे, सब करेंगे, लेकिन असंतोष जीवन से नहीं जाएगा। वो तो कब जाएगा, जब कृष्ण को हम अपना गुरु और हम अपना आराध्य जब भगवान मानेंगे, सब कुछ छोड़ के एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य, जब ये समझेंगे, तब जाके हम भगवान के जो है ना आनंद का अनुभव कर पाएंगे। है कि नहीं? ठीक है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जो हमको मिलना है, जो ज्ञान हमारे को ऑथराइज चैनल से आ रहा है ना, उसमें कहते हैं, एक श्लोक हमने पढ़ा था ना, जिसमें लिखता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु प्रकाशंति ज्ञान, ऐसा करके ना ऑटोमेटिकली हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। एक श्लोक है, मेरे ख्याल से छठवें या पांचवें अध्याय के लास्ट वाले श्लोक में जो है, प्रभुपाद ने लिखा है इसको तात्पर्य में। चैप्टर 6 का प्रभु। 6 के लास्ट वाले श्लोक में, 6.47 में। जी। पेज नंबर 264। इसमें ये प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक है, श्वेताश्वर उपनिषद का। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। मतलब जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अगर गुरु में भी श्रद्धा रखेंगे, और सेम जैसे देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वैसी श्रद्धा अगर गुरु के प्रति भी रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, है ना, है ना। तस्य एते ही कथिता अर्था, अर्थ जो होता है ना, सारी चीजों का अर्थ प्रकाशनते महात्मना, हृदय में अर्थ ऑलरेडी प्रकाशित हो जाएगा, जरूरत नहीं है पढ़ने की, समझने की, ऑटोमेटिकली सब चीज हो जाएगा। 4 भगवत गीता के श्लोक भागवतम के श्लोक बताए बस, भगवान ने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी को सारी शक्तियां, सारी सृष्टि की रचना करने की शक्ति मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान की तपस्या की थी। तपस्या के बाद ऑटोमेटिक उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया। ठीक है, आगे कहते हैं, मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम च अप्यमयेव सृजामि वे, तो ही माम न विजानितो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था 10.2 में यही सारी चीज, राइट। 10.2, न मैं विदु सुरा गणः प्रभवम न महर्षय, अहम आदि ही देवानां महर्षिण्याम च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न ही महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ, है ना। यही कह रहे हैं यहाँ पे। फिर वराह वराह पुराण का भी एग्जाम्पल है, नारायण परो देवस्तस्य स्मज्जात चतुर्ष मुख, तस्मात् रुद्रो अभाव देवः
स च सर्वज्ञाताम गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक के बाद एक चीजें जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से अन्न उत्पन्न हुआ है ना, अन्न से फिर हमने आटा नहीं बनाया, आटे से हमने रोटी बनाया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि रोटी पृथ्वी से बनी है? बोल सकते हैं। इनडायरेक्टली रोटी पृथ्वी से ही बनी है। उसी प्रकार शिव हो, ब्रह्मा हो, सारी चीजें हैं, देवता हैं, ये सारे कहाँ से बने हैं? कृष्ण से बने हैं। ये हमको लिंक निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम वेदों में उलझ जाएंगे। सारे वेद जो है ना, वो घुमाते रह जाएंगे। लेकिन इस चीज का नेट निष्कर्ष कौन बताता है हमारे को? भगवत गीता, हमारे गुरु आचार्य ये बताते हैं कि नेट यही है भैया, काट पीट के, नहीं तो उलझ जाओगे सारी चीज, है ना। ढूंढते रह जाओगे कौन किससे निकला, कौन किससे निकला, कौन किससे निकला। फिर बाद में पता पड़ेगा ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये बाद में आखिरी में जाके जानकारी मिलेगी। धन्यवाद रोहित प्रभु, ताली बजा रहे। ये लास्ट पैराग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। ये श्लोक याद है कौन सा है? मेरे ऊपर कोई नहीं है। सत्य पे सत्य प्रभु जी। यस, सत्य पे सत्ता, सबसे बड़ी सत्ता, कृष्ण की सत्ता। कौन सा श्लोक था? किसको याद है? जी प्रभु जी याद है। बताओ। मत परंतरम न अन्य कश्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्ता सूत्रे मणिगणा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है धनंजय। मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा ईव, मैं ही हूँ वो धागा जिसमें सारे मोती की माला गुथी हुई है। इस संसार में हर चीज जो चल रही है वो मुझ पे ही आश्रित है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। ये समझना चाहिए हमको ना। इंसान आ रहा है इस जीवन लेके यहाँ पे, और इसके अंदर सिर्फ कंट्रोलर की भावना है। हमारे अंदर क्या है? कंट्रोलरशिप की भावना। मैं ये कंट्रोल कर लूं, मैं वो कंट्रोल कर लूं, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ऐसे उसने क्यों बोल दिया? इसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? हमारे अंदर ये भावना क्यों आती है? क्योंकि हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे, वो सही हमारे साथ बर्ताव करे, मेरे को कोई गलत ना बोले। हम कंट्रोलरशिप की भावना हमारे अंदर आती है, जो कि गलत है। भगवान कृष्ण परम नियंता हैं और हम सारे उनके द्वारा नियंत्रित हैं। ये समझना इम्पोर्टेंट है। जो भी जीवन में हो रहा है, सुख दुख, क्लेश, तकलीफ, परेशानियां, जो भी हो रहा है, वो कृष्ण के नियंता हैं। ये हमको जिस दिन इस चीज का भान हो जाएगा, उस दिन हम ये चीज समझ जाएंगे कि ठीक है, कृष्ण कर रहे हैं ना कहीं कृष्ण इसमें मेरी भलाई देख रहे होंगे, इसलिए कर रहे हैं, है ना। कृष्ण परम नियंता हैं। फिर उसके बाद जो देवी देवता है उनके अंदर भी बहुत सारा नियंत्रण रहता है, वो भी कंट्रोल करते काफी सारी चीजें। जैसे इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, ये लोग भी बहुत सी चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो ये भी नियंता है, लेकिन परम नियंता कृष्ण है। देवता भी नियंता है, लेकिन लोग देवताओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि उनके द्वारा फल क्षणिक और सीमित होते हैं, फटाफट मिल जाते हैं, इसलिए वो आकर्षित हो जाते हैं। क्या है? कामस्ते ते अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम की इच्छा, अपनी इच्छाओं के कारण वो प्रपद्यन्ते अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको फल चाहिए फटाफट, है ना। कृष्ण देते नहीं है। आप एक चीज समझिए, अनैतिक चीज कभी कृष्ण नहीं देंगे। हिरण्यकश्यपु भी ब्रह्मा जी की पूजा किया ताकि मेरे को अमृत मिल जाए, है ना। अमृत कृष्ण नहीं देंगे।
कृष्ण किसी भी नेगेटिव चीज में नहीं आते हैं। कोई भी आप असुर निकाल लो, कोई भी XYZ कितने भी पुराण पढ़ लो, ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा कि कृष्ण के आशीर्वाद के कारण इसने गलत गलत काम कर दिए। ऐसा हुआ ना, भस्मासुर, उसको ऐसा आशीर्वाद दे दिया शिव जी ने जिसके भी मस्तक पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। इस टाइप का आशीर्वाद कृष्ण कभी नहीं देते, कभी नहीं देते, है ना। वो हमेशा अपने भक्तों की उत्तम गति का ही ऐसा करते हैं कि उसकी उत्तम गति हो। कभी भी नेगेटिव का काम नहीं करते कृष्ण। ठीक है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। वाह, देख रहे हो। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, जो ये एग्जैक्टली कृष्ण की परिभाषा ऐसे समझ जाता है, जो कि कृष्ण से सब कुछ हुआ है, कृष्ण ही हर चीजों के पीछे क्रिया करने की भी शक्ति है, वो अपनी अपनी शक्ति कहाँ लगा लेता है? कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। तो वो क्या करता है? वो तपस्या करता है कृष्ण के लिए, हर चीज सेवा कृष्ण के लिए। प्रसादम खाएगा, मंगला आरती करेगा, सुबह 4 बजे उठेगा, 16 माला करेगा, 4 नियम फॉलो करेगा, है ना, प्रजल्पा इन सब चीजों से दूर रहेगा, अत्याहार प्रजल्पा, है ना, 4 चीजें बताई गई है ना जो कृष्ण से दूर करती हैं। बता दो। हम्म। नारायण हरि भजन को पांचों नहीं सुहात, है ना। ये 5 चीजें नारायण भक्ति को नहीं सूझती हैं, नहीं इसमें बढ़ सकते हो अगर भक्ति में। विषय लालसा निद्रा, हंसी जगत प्रीति बहुबात, है ना। कौन सी 5 चीजें हरि भक्ति को बढ़ने नहीं देती हैं? आपके जीवन में बढ़ेगी नहीं हरि भक्ति अगर ये 5 चीजें रहेंगी। तो कौन सी? विषय लालसा। विषय मतलब कोई भी विषय की प्राप्ति की इच्छा हो, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो, काम की इच्छा हो, गाड़ी घोड़ा बंगला, जो भी XYZ, कपड़े, सुंदर लड़की, जो भी है, विषय लालसा। निद्रा, जिसके जीवन में निद्रा जाती है, सोता है ना, उसको सोना त्याग ही नहीं कर सकता निद्रा को, उठ नहीं सकता सवेरे, है ना, वो कभी भगवान को नहीं पा सकता, है ना। और क्या लिखा? हंसी, जिसको बड़ा हंसना अच्छा लगता है, चुटकुले सुनाना, मजाक मस्ती करना, ये करना, उसकी खिल्ली उड़ाना, उसकी खिल्ली उड़ाना, ये सब ये आदमी कभी भक्ति नहीं कर सकता। और जगत प्रीति, जगत से प्रीति है, अपने परिवार से प्रीति है, पिता माता, है ना, पितामह और बहू बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, ये सारे जिनकी जगत प्रीति है। और आखिरी है बहुबात। बहुबात मतलब जो ज्यादा बात करता है, गॉसिपिंग करता है, इधर की उधर की चुगली चपट्टी। अरे तेरे को पता पड़ा उसने क्या किया? अरे अच्छा अच्छा, आज ऐसा हुआ, आज तो हमारे जो है ना रोहित प्रभु ने ऐसा बोल दिया था। अच्छा, रोहित प्रभु ऐसे बोलते हैं क्या? इस टाइप की जो बात करेगा वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये 5 चीजें भगवान की प्राप्ति में बाधा डाल देती है ना। फिर से, विषय लालसा, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, ये 5 चीजें नारायण हरि भजन को पांचों नहीं सुहात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण में लगाता है। तो सारी शक्ति मतलब हर चीज कृष्ण के लिए करेगा, उठेगा, तकलीफ में रहेगा, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं रखेगा, लेकिन भक्ति करेगा। ठीक है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते। ये तो हम देखते ही हैं, ये तो डेली देखते हैं। जो कृष्ण को नहीं जानते, जो भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, वो हमको हम उनको मूर्ख ही समझते हैं। बेचारा कितने जीवन और बर्बाद करेगा, पता नहीं और कौन कौन सी योनियों में जाएगा। ये अनिल प्रभु तो इतना फोटो भेजते हैं, पेड़ पौधे घास इसके उसके
ये प्रभु जी ये भी योनि है, ये कौन बन गया होगा, ये कैसे बन गए होंगे, कब इनका उद्धार होगा। अरे अब नहीं होगा, क्या कर सकते, वो जीवन मनुष्य योनि मिली, पूरा बर्बाद कर दिया, ऐसी बर्बाद कर दिया खेलने कूदने में, है ना। क्या है, बालस्तावत क्रीड़ा सक्ता, तरुणास्तावत तरुणी सक्ता, वृद्धास्तावत चिंता सक्ता, परे ब्रह्म ब्रह्माणी को अपी न सकता, है ना। बचपन खेल खेल में बिता दिया, जवानी जवानी की चीजों में बिता दी, बुढ़ापा चिंता में बिता दिया, लेकिन ब्रह्म के प्रति जागृत नहीं हुआ। कौन है जिसने हमको ये जन्म दिया, है ना, किसके कारण हम इस पृथ्वी पे आए, वो मकसद तो भूल ही गए, खाली खेल खेल में निकल गया पूरा जीवन। तो ये समझना चाहिए कि हमारा केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेंगे, बाकी सारे जो है ना, जो मूर्ख होते हैं, और हमने पढ़ा, है ना, तो क्या अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वर। 9 9 11 में कहते हैं भगवान, मेरे को मूर्ख लोग मनुष्य मानते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, मेरे को मूर्ख मूर्ख जानते हैं वो लोग, परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वर, वो ही जान ही नहीं सकते कि मैं परम हूँ, सबका स्वामी हूँ, दिव्य हूँ, और मैं ही महा ईश्वर हूँ, सभी लोगों का स्वामी हूँ। ठीक है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो, उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ जो चर्चा चल रही है कि वो ऐसा आदमी है जो भगवान को समझ जाता है अपनी बुद्धि से या अपने गुरु के मार्गदर्शन से। इति मतवा हमने चर्चा की, गुरु के माध्यम से, अपनी संप्रदाय के माध्यम से समझता है कि कृष्ण सर्वोपरि है, सब चीज में कृष्ण के कारण हुई है। जब वो जान जाता है तो वो मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से भगवान की भक्ति में दृढ़ता से भक्ति में लगता है, और किसी को वो नहीं पूछता है ना। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि से अपने आप को भगवान की शरणागति में कर देता है, हे प्रभु अब मेरे, आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, अब मैं समझ क्या हूँ, भटकता रहा हूँ इतने जन्म 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 से, कभी ये बना कभी वो बना, लेकिन अब जाके ये मेरे को मेरे गुरु के माध्यम से समझ में आ गया है कि मेरे को आपकी ही शरणागति करनी है। मैं अपनी चाबी आपको सौंपता हूँ, आप ही मेरे को चलाओ, आप ही रोको, आप ही ब्रेक मारो, आप ही एक्सीलेटर दबाओ, आप जो करोगे मैं आपके साथ हूँ, आपकी शरणागति हूँ। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, उस दिन हम सचमुच में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगेंगे। अदरवाइज तो खाली दिखावा रहता है, सिर्फ दिखावा करते हैं कई लोग, है ना। तो बुद्धि से समझ में आता है कि सर्व कारण कारणम कृष्ण है ना, और कुछ नहीं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं एकदम शॉर्ट में जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है और माता दुर्गा की पूजा हो रही है, तो कई बार अपन सुन लेते हैं, मतलब लोगों के मुंह से, या फिर चलते रहते हैं, टीवी चैनल चेंज करते हैं, तो उसमें जब देवी भागवत चलता है ना, तो उसमें कई बार प्रसंग आता है कि जो त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, भी माता आदि शक्ति से आई है। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी, आदि देवी शक्ति मतलब वो एक्चुअल में भगवान कृष्ण का ही वो स्वरूप है क्या, मतलब उनकी, उनका ही कौन, विस्तार है दुर्गा? क्या? हाँ, उनको आदि शक्ति बोलते हैं, जगदम्बा, हाँ दुर्गा ही मान के चलिए। हाँ हाँ, दुर्गा तो ही। एक आपको मैंने उस दिन एक भेजा था ना, जो आशीर्वाद मिला था इसको, योग माया को, है ना। जी। उसमें उसको आशीर्वाद मिला था कि आपकी पूजा की जाएगी सारे ब्रह्मांड में, दुर्गा, जगदम्बा, काली, है ना, ये सारी नाम जो है ना, इन नामों से आपकी पूजा होगी। ये कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया था जब उनके जन्म के समय उन्होंने सारी व्यवस्था की थी, है कि नहीं। माया, माया यशोदा के घर में प्रकट हुई, है ना, लगभग 10, 10.3, 10.2.10 इसमें बताया गया है कि उनको सारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मेरे ख्याल से यही श्लोक है ना।
और जो उसका त्रिदेव कुछ देव, मतलब जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी मतलब इनसे आते हैं। तो वो अलग कल्प के अलग ब्रह्मांड की बात करते हैं क्या देवी भागवत में, मेरे हिसाब से? देवी भागवत तो देखो मैंने पढ़ा नहीं है, उसमें क्या बात हो रही है मैं कैसे जान सकता हूँ। लेकिन एक चीज है कि भागवत में देवी की महिमा बताई गई है, शिव भागवत में शिव की महिमा बताई गई है, हर भागवत में उनकी महिमा बताई गई है। तो उनकी महिमा बताने के पीछे का कारण ये है कि जो उनकी देखो, हमने पढ़ा, आपने पढ़ा कि नहीं, कि भगवान बताते हैं जो जिस देवी की पूजा करता है मैं उसकी श्रद्धा को उस पे स्थिर कर देता हूँ। पढ़ा है ना अपन ने, श्लोक है ना, है ना? कौन से, मेरे ख्याल से छठवें अध्याय का है क्या, कि मैं उनकी श्रद्धा को उनके ऊपर स्थिर कर देता हूँ ताकि वो चैप्टर उन्हीं की 7 भक्ति। प्रभु। 7 में है। हाँ 21 श्लोक। 7.21। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलम श्रद्धाम तामेव विद्यधामः। है ना? मैं ही उनकी श्रद्धा को स्थिर करने का काम करता हूँ। तो वो कैसे करते हैं अपनी उनकी श्रद्धा को स्थिर, यही सब दिखा देंगे उनको। उनके सामने देवी भागवत आ जाएगा, वो श्लोक आ जाएगा कि देवी से बढ़ के कुछ नहीं है। ये हो जाएगा, अरे बोले ये तो इनसे बढ़ के और कुछ देखना ही नहीं अब मेरे को, मेरे जीवन में तो बस यही है। तो ऐसा हो जाएगा उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो देवी के प्रति श्रद्धा रख रहा है। जो जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान उसकी श्रद्धा को और स्थिर करने का काम करते और पक्की कर देते भगवान उसकी श्रद्धा को, ताकि वो उसी की पूजा करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही धीरे 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 उसका अपग्रेडेशन होता है। 2-5 जन्म उनकी पूजा भक्ति करेगा, फिर जाके समझ में आएगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, देवी से तो बढ़ के शिव जी हैं, शंभु हैं। फिर उनमें भक्ति करेगा, फिर इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर आएगा। जी तो ये प्रभु। भी काम कृष्ण का ही है कि वो ही भक्ति को, जो है ना, श्रद्धा को बढ़ाने का काम करते हैं आप। और सारे नियम कानून बताएगा जिनके अंदर इच्छाएं होती हैं। कामस्ते तु अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। क्यों? काम की इच्छा भी तो है ना। काम का पूर्ण कौन कर रहा है? देवी कर रही है। तो उसको उसी के प्रति श्रद्धा है। बोलते हैं ना, भगवान ने दिया क्या है हम क्यों पूजे, कृष्ण ने दिया क्या, किया क्या है हमारे लिए। यही तो होता है ना, कृष्ण करते ही नहीं है, भौतिक चीजें आपको देंगे ही नहीं इतनी, तो आप परेशान रहोगे कृष्ण से। अरे ये तो देता कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? लेता हुआ तो था यही सब। प्रॉब्लम है। हाँ, वो क्या है, कोई भी चीज गलत नहीं देंगे आपको जीवन में जो आपके लिए गलत है। आप भले मांग मांग के थक जाओगे, नहीं देंगे, क्योंकि मालूम है कि वो हमारे लिए गलत है। लेकिन गलत चीजें देवी देवता दे देते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, अरे मेरी देवी ने ये दे दिया मेरे को, तो गाड़ी बंगला दे दी, मेरे को तो इतना यश दे दिया, मैं तो अब सब पे राज कर रहा हूँ, दिन रात बढ़िया, डेली ये इतनी ऊंची ऊंची दारू पी रहा हूँ, देखा मेरे ऐश्वर्य देखो। तो ये सब कृष्ण नहीं देते हैं कभी भी। जी प्रभु। हम्म, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कल जो है हमारे को एक प्रोग्राम है, वो स्कूल में लेक्चर के लिए जाना है। 10 बजे का प्रोग्राम है। तो जो भी इच्छुक हो हमारे साथ चलने के लिए, वो मैसेज कर सकता है। हम लोग 10 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो साथ में चल सकता है। ठीक है? तो अनिल प्रभु साहब तो साथ में रहोगे ही हमारे। ठीक जी है। प्रभु। और कल क्योंकि लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं, विप्लव विप्लव में भी जा रहे हैं। हम्म। तो जो यहाँ हैं, जो चलना चाह रहे हैं, 10 बजे का टाइम है स्कूल, 1 घंटे का लेक्चर है वहाँ पे। चलेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। जी प्रभु। हम्म। यस, सत्यम प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे क्या? ठीक है। प्रभु जी, यहाँ नारायण से भी 11 रुद्र का मतलब शिव जी और हनुमान जी के बारे में है। हाँ, रुद्र तो शिव जी हैं। और एक्चुअल में नारायण जो है ना, कृष्ण से ही तो बने हैं ना, यही तो लिखा ना यहाँ पे। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। पेज 375 में लिखा है।
पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। तो मैंने बताया ना, जैसे पृथ्वी से अन्न, अन्न से गेहूं, गेहूं से आटा, आटे से रोटी, तो रोटी कुल मिला के पृथ्वी से निकली है। ये समझने में पूरा जीवन निकल जाता है। और वही यहाँ पे नेट निष्कर्ष बताया गया कि शिव हो, ब्रह्मा हो, देवी देवता हो, सारे कहाँ से निकले? कृष्ण से निकले। तो ये ज्ञान ही हमको एक्चुअल में ना प्राप्त नहीं हो पाता है। घूमते भटकते रह जाते हैं पूरे संसार में, लेकिन पता ही नहीं पड़ता है। सारे पुराण पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वेद पढ़ लेंगे, लेकिन ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, कहाँ से उत्पत्ति है, कौन कहाँ से निकला है, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देवी भागवत में बताएगा देवी सबसे बड़ी है ना। उसमें शिव में बताएंगे कि शिव जी सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो सब में सबकी महिमा बताई गई है और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, तो क्लोज करते हैं आज की क्लास को। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई, जय प्रेमानंदे। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल।